उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने एआईएमएम छोड़ बसपा का थामा दामन। जदू साहब को दादी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को आज बड़ा झटका यूपी से लगा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली ने बसपा को बड़ा झटका दिया और एआईएमएम पार्टी में वो शामिल बसपा छोड़कर हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी घर वापसी हो गई है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को छोड़ दिया है और बसपा में वह लौट आए हैं। मायावती ने शाह आलम को लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद लगा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी करके सरकार बनाने का बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा आरएसएस और बीजेपी ने सत्ता का किया दुरुपयोग। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के अन्याय के खिलाफ सपा सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। अखिलेश ने सपा को भारी समर्थन देने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी जताया। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम जन भावनाओं के अनुरूप नहीं आए, लेकिन उससे निराश न होकर हम विपक्ष में रहकर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि संकल्प ले रहे हैं कि आज सपा के 111 जनता के मुद्दे पर संघर्ष करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ी करके अपनी सरकार बना ली। आरएसएस और बीजेपी ने सत्ता का उत्तर प्रदेश में दुरुपयोग किया। तो ये बड़े हमले जो है अखिलेश यादव ने बोले हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर मुसलमानों ने बांटे लड्डू, मस्जिद में दुआ करने के साथ लगाए योगी जिंदाबाद के नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर लड्डू बांटे हैं और योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। इसकी गवाही दे रही ये तस्वीर जो आई है सीधे यूपी के संभल से है, जहाँ के सराय तरीन इलाके में जैसे ही स्थानीय मुस्लिम भाइयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण की जानकारी हुई, मुस्लिम समाज के लोग आपस में एक दूसरे को लड्डू खिलाने में लग गए। मस्जिदों से निकलकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का जश्न मनाया और आपस में एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश से मिले जयंत चौधरी, बोले जारी रहेगा हमारा गठबंधन, भाजपा को सत्ता से हटाना ही होगा हमारा काम। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव के साथ मौजूद जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं टूटा है, उनका गठबंधन जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ही उनका संकल्प है और वह इस संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई पार्टियां ये भी दावा कर रही थी कि आरएलडी और सपा का गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि आरएलडी को जाटों ने वोट नहीं दिया और गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेल रहा। लेकिन अब जयंत चौधरी ने साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन जारी रहेगा और हम कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी बोर्ड परीक्षा में तीसरे दिन 70,000 से ज्यादा बच्चों ने छोड़ी परीक्षा, नकल करते हुए पकड़ी गई 3 छात्राएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्रों पर सख्ती का असर दिख रहा है। परीक्षा छोड़ने वाले परीक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को तीसरे दिन भी ये क्रम जारी रहा। दोनों पालियों की परीक्षा में कुल 70,207 विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश में परीक्षा छोड़ दी है। सूबे में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान उड़ाका दल ने 3 छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के मुताबिक शनिवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल की गृह विज्ञान और इंटरमीडिएट की उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाल, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, मलयालम तथा नेपाली भाषा की परीक्षा थी। मैं आपको बता दें कि पहली पाली में ही बच्चों ने काफ़ी परीक्षा छोड़ी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो है नकल करने को लेकर काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में यूपी का एक जिला सबसे नंबर 1 पर।
दोस्तों आपको बता दें कि सभी लोग किसी न किसी तरह के प्रदूषण से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में परेशान रहते हैं। वायु प्रदूषण से तो हमारा पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित है और ये प्रदूषण कई तरह की बीमारियों को जन्म देने और उन्हें बढ़ाने का कारण बनता है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का जिक्र किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले शहरों में मुरादाबाद का नाम दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यूएनईपी की रिपोर्ट में कुल 61 शहरों में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी का मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण में अव्वल नंबर पर पूरी दुनिया में आया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी के दोबारा सीएम बनने पर योगी आदित्यनाथ की मां ने जताई खुशी, बोली एक बार घर आए योगी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ऐसे में अब उत्तराखंड में उनके आने को लेकर मांग उठने लगी है। मांग उठने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की मां ने उनके उत्तराखंड आने की इच्छा जताई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाएंगे या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उनकी मां खुशी से झूमती दिखाई दी। वहीं सीएम योगी की बहन शशि भाई महेंद्र सिंह बिष्ट समेत उनके पूरे परिवार और गांव के तमाम लोगों ने शुक्रवार को इकट्ठे होकर भजन कीर्तन किए और जमकर खुशी मनाई। इस दौरान उनकी मां ने कहा कि एक बार वह घर आए, यही इच्छा है। असल में 18 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले योगी वर्षों से अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद योगी के पैतृक गाँव और उत्तराखंड जाने की चर्चाएं लगातार बनी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हादसे में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के मौर्य के बेटे योगेश कालपी में हुआ सड़क हादसा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें सवार योगेश मौर्य बाल बाल बच गए हैं। आपको बता दें कि योगेश मौर्य अपने सहयोगियों के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए, लेकिन इस हादसे में योगेश बाल बाल बच गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने योगेश को घर भेज दिया है। ये सड़क हादसा जालौन के कालपी थाना क्षेत्र में हुआ है। आपको बता दें कि योगेश की गाड़ी और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर और योगेश की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में धरने पर बैठे जज खुदाई के दौरान जेसीबी के आगे रात भर जमीन पर लेट रहे जज मनोज शुक्ला। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ला गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें एक जज जेसीबी मशीन के सामने लेटे नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि न्यायिक अधिकारी नहर खुदाई कर रही जेसीबी मशीन के आगे लेट गए और घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिला प्रशासन की मिन्नत के बाद भी न्यायिक अधिकारी नहीं पसीजे और अपनी जिद पर अड़े रहे। जानकारी के मुताबिक इस नहर के हुए निर्माण को एडीजी के भतीजे द्वारा गिराया गया था, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज डिजिटल माध्यम से गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई सेवा की नई उड़ान की शुरुआत की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा की शुरुआत के लिए गोरखपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से डिजिटल माध्यम से जुड़े, जबकि सिंधिया ग्वालियर से इस समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। ये हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। इस मौके पर अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हवाई सेवा की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से अब देश से विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि इस बार भी योगी के मंत्रिमंडल में नहीं मिली अयोध्या को जगह, विधायकों की उम्मीद पर फिर से फिरा पानी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाने वाली योगी सरकार ने इस बार भी अपने मंत्रिमंडल में अयोध्या को जगह नहीं दी और अयोध्या की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दरअसल आपको बता दें कि महंत योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या आंदोलन के बाद तेजी से उठी। कारण रहा है कि इसके एजेंडे में राम मंदिर निर्माण मुख्य रूप से रहा। उसके बावजूद इस बार भी अयोध्या जिले की झोली मंत्री पद से खाली रही। इस बार जिले की 5 विधानसभा में से 3 सीटें ही मिल सकी, जिससे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रुधौली सीट का था। यहाँ पर रामचंद्र यादव ने तीसरी बार बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वैसे वर्ष 1958 और 2004 में मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भी उन्हें विधायक चुना गया था। लेकिन आपको बता दें
कि 3 सीट मिलने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने इस विधानसभा को नज़रअंदाज कर दिया और इस विधानसभा सीट से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने रक्त से लिखा राष्ट्रपति को पत्र, इच्छा मृत्यु की लगाई गुहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने को लेकर छात्रों ने गुरुवार को कुलपति कार्यालय पर फिर से धरना दिया। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने रक्त से पत्र लिखकर महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश अनुसार हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से हाई पावर कमेटी की मीटिंग के बाद भी टीम गठित नहीं की गई, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी से ये बच्चे नाराज हैं।